अभी जा रहे हैं मार्केट और ये लाइट यशना ठीक कर दी लाइट। हाँ मैं तो नई मंगाने की सोच रही थी वाली, ठीक हो गई। हाँ सेल वगैरह खराब हो रखा था। ये सोलर लाइट है ऊपर जो गार्डन में लगाई हुई थी। मास्क हम लोगों के फिर से निकल गए हैं दिल्ली में, इतना ज्यादा पॉल्यूशन है। और क्योंकि आप मार्केट जा रहे हैं तो जरूरी है मास्क रखना, प्रिकॉशनरी सेफ्टी के लिए। और ये लाइट सही होगी, मेरे को अजीब लग रहा था। मैंने कहा बिल्कुल इतने आप दोनों अच्छे से चलिए और एन दिवाली के टाइम पे ये लाइट खराब। आप दोनों जा रहे हो, मुझे नहीं लेके जा रहे हो? ये जा नहीं रहे, बिजी हैं, हम लोगों को निकलने दो। हाँ जी थैंक यू, मैं नेक्स्ट टाइम चलूंगा आपके साथ। थैंक यू किस लिए? कि मेरे को जो है थोड़ा सा काम है जिसकी बख्श दिया। ठीक है ओके बाय जल्दी। यश क्या ऑर्डर किया है? छोले भटूरे। छोले भटूरे। अभी मार्केट में हम जस्ट पहुंचे ही है, नजफगढ़ आए हैं और आते ही छोले भटूरे ऑर्डर कर दिए यश ने। दोनों ही शेयर करेंगे, ज़्यादा भूख नहीं है। लंच वगैरह घर से करके चले थे, लेकिन अभी शॉपिंग वगैरह कुछ नहीं की है। सिर्फ टेलर के पास में गई, टेलर से अपना जो भी कपड़े स्टिचिंग के लिए दिए हुए थे वो ले लिए। और बस अभी फ़िलहाल यहाँ पर कुछ हल्का फुल्का सा खाएँगे। एक ही प्लेट ऑर्डर की है, उसी में से दोनों शेयर करेंगे। ज़्यादा बताया ना भूख नहीं है। और इसके बाद फिर थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। भाई दीपावली है, चाहे कितनी ही शॉपिंग पहले करके रख ली हो, बिल्कुल एंड टाइम पे दीपावली की है ना, जो बाज़ारों की रौनक होती है ना वो कुछ अलग हटके ही होती है। तो अभी फ़िलहाल बस यहाँ से डायरेक्ट मार्केट में धावा बोलते हैं और कुछ बढ़िया सा खरीदते हैं दिवाली की डेकोरेशन का। ये लाऊँ, राज कचौरी लाऊँ, क्या लाऊँ? हम खाने लग रहे हैं छोले भटूरे। अभी मित्तल पे हैं, मित्तल स्वीट्स पे। क्या लाऊं? नहीं हम तो आ जाएंगे, यश और मैं बस। हाँ नहीं मैं तो कॉलेज में है। दिवाली पर बाज़ारों में लगने वाली रौनक शायद ही किसी को पसंद ना आती हो। हालांकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो सजावटी सामान जब देखते हैं ना, बर्तन, फूल, लड़ियाँ, लटकन, मोमबत्ती, कंदील, बंधनवार, ओम, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ और तरह तरह के डेकोरेटिव आइटम्स जब देखते हैं ना, तो एकदम से वो जो भीड़ की वजह से असुविधा होती है ना, वो चीज़ हम इग्नोर कर देते हैं। बड़े बड़े शोरूम से लेकर फुटपाथ, हर कोना बाज़ार का सजा हुआ था इन सब चीज़ों से। और क्या क्या मैंने ख़रीदा वो तो खैर वीडियो के एंड में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। कुछ बहुत ही ख़ास सी चीज़ें बाज़ार से आज लेने के लिए मैं घर से स्पेशली निकली हूँ और बहुत ज़्यादा शूट में नहीं कर पाई। जैसा कि बताया, बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बार बार भीड़ में मोबाइल या कैमरा निकालना पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी कोशिश की है। जो भी है वो आप सबके साथ शेयर होगा ही। और इसके बाद फिर नजफगढ़ आई हूँ और घर पे ना जाऊँ हो ही नहीं सकता। हालांकि मम्मी पापा हैं नहीं, वो देहरादून गए हुए हैं छोटे भाई के पास, लेकिन फिर भी जैसे ही बच्चों को पता चला ना भूमि और खुशको की बुआ आई हुई है नजफगढ़ में, तो बस उनके फ़ोन पे फ़ोन आने स्टार्ट हो गए थे और फिर मुझे जाना पड़ा घर। वहाँ पर भी खूब एंजॉय किया, मज़े किए, सबसे बातें की। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर दिवाली के दिए सजे हुए हैं, कैंडल्स हैं और ये लटकन, इतनी सारी चीज़ें थी। मन था सब कुछ ख़रीद लूँ, पूरी दुकान ख़रीद लूँ, पर उनको सजाऊंगी कहाँ। और ऑलरेडी घर में इतना सारा सामान इकट्ठा हो रखा है, तो मन को किसी तरीके से मार ही लिया। अभी आ गए हैं हम नजफगढ़, भाई के पास आ गई हूँ। और आप लोगों को एक बात बताती हूँ, ये चाय पीता नहीं है, चाय को हाथ भी नहीं लगाता है। नहीं, मैं तो बहन को दे रहा हूँ। दो बहन मेरी हो रखी है, तो ये ना चाय पीता नहीं है। ये कभी बचपन से इसने चाय टेस्ट ही नहीं किया। और अभी बस बोला कि वीडियो बन रहा है, अच्छा नहीं लगता, तो अकेले पिएगी, मैं भी हाथ में ले लेता हूँ। और बस खुश अभी मना कर रहा है शूट करने के लिए उसको, क्योंकि वो चाउमीन खा रहा है पीछे। और अब बस अभी हम लोग मार्केट में, आपको पता है दोपहर में 3 बजे निकले हैं ना, या शाम 3 बजे हम निकले हैं। और बस घर से निकले हैं और फिर टेलर के गए और फिर यूं करते 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 थोड़ा सा सामान खरीदा अपना दिवाली के डेकोरेशन का। ज़्यादा नहीं लिया, थोड़ा बहुत लिया। वो जो भी होगा वो घर जाके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अभी बस यहाँ पर चाय नाश्ता आ गया, ये ला के खा के और फिर निकलते हैं। और डिनर नहीं, अभी 5:30 हुए, अभी कौन सा डिनर होगा, अब तो घर जाके ही होगा डिनर। सब तैयारी करके आई हूँ मैं डिनर की, अब कुछ नहीं करना, बस ये चाय पियेंगे और अब निकलेंगे। फिर जल्दी आऊंगी मैं। अभी थोड़ा सा त्योहारों में क्या हो रहा है, अब काम भी आजकल ना घर के दिन भर चल रहे हैं। 2-2, 3-3, 4-4 2-2, 3-3, 4-4 बज जाते हैं।
और बस घर के काम निमटते ही नहीं है, अब दीपावली तक यही चलेगा। और तुम लोग भी अपने बिजी हो गए अपने दीपावली की सफाई में, है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, कोई कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। कंफर्टेबल तो है, बट फिर भी सब। अब मैं जल्दी आऊँगी, थोड़ा सा ब्याह शादी है कुछ एक दो, और ये दिवाली वगैरह त्योहार है, ये निमट जाए उसके बाद जल्दी आऊँगी। और कल तुमने ये क्या रखी हुई है कल के लिए? हाँ, ये कल की तैयारी हो गई है। कमोई कहते हैं इसको हमारे यहाँ पे, कमोई भर के रखते हैं। कल है होली अष्टमी का व्रत, हमारा सबका ही है, तो कल इसमें जल भर के रखेंगे और फिर इसी का पूजन होता है। तो बाकी अब आप लोगों से मिलती हूँ घर जाके। तो फाइनली आई एम बैक विद ढेर सारी दीपावली की शॉपिंग। और ये देखिए मैं क्या लेकर के आई हूँ, बहुत ही खास इस बार कुछ खरीदा है दीपावली की पूजन के लिए। ये मैंने ब्रास के बने हुए विग्रह लिए हैं, लक्ष्मी और गणेश जी का जोड़ा, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और हर साल होता क्या था, हम लोग दीपावली पे विग्रह खरीदते हैं और फिर उनको जब पूजन हो जाता है सोचते हैं अब इनका क्या करना है, कैसे नदी में प्रवाहित करना है या बहते हुए जल में प्रवाहित करना है या कहीं गड्ढे में डालना है। कई लोग तो क्या करते हैं मंदिर में जाकर के रखाते हैं, और वो मंदिर वाले भी कब तक कितनी मूर्तियों को संभाल के रखें। तो देखिए इस चीज, या कई लोग क्या है इसी तरीके से मतलब कहीं पे भी रख देते हैं, जैसे पीपल का पेड़ है उसके नीचे रख के आ जाते हैं। ऐसा मैंने सच में देखा है, पीपल का पेड़ कहीं भी लगा होगा उसके नीचे, चाहे वो सड़क के किनारे ही क्यों ना लगा हो, वहां पर जाएंगे और वहां पर अपने घर की जो भी मूर्तियां, जो कि खंडित मूर्तियां होती हैं या दीपावली पूजन के बाद जो मूर्तियां बच जाती हैं या उन्हें प्रवाहित करनी होती है, तो आजकल नदी नाले इस तरीके के मतलब साफ जलधारा तो कहीं घरों के पास जल्दी से अवेलेबल है नहीं, तो वो लोग वहां रखाते हैं। तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम यही होती थी कि हर साल जैसे ही दीपावली पूजन होता है ना, उसके बाद उन विग्रह का करना क्या है, मैं क्या करती थी उनको स्टोर करूंगी और उसके बाद जब भी किसी तीर्थ स्थान पर जाएंगे, जैसे कि किसी जहां पर नदी हो, स्पेशली जैसे वृंदावन जा रहे हैं तो वहां पर यमुना जी है, हरिद्वार जा रहे हैं गंगा जी है, देहरादून जा रहे हैं, मतलब कहीं भी अगर इस साइड जा रहे हैं जहां पर नदी हो, तो वो तब तक हमें संभाल के रखने पड़ते थे और फिर अपने साथ लेकर के जाने पड़ते थे, याद रखना पड़ता था, चाहे उससे में हमें 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे। लेकिन अब मैंने ये ले ली है और अब हर साल मैं इन्हीं से अपना जो लक्ष्मी पूजन है, दीपावली पूजन है, वो किया करूंगी। और एक बात, प्रवाहित करना वो तो एक अलग समस्या है कि हम कहाँ करें, कैसे करें। दूसरा, आजकल मोस्टली जो मूर्तियां आपको मार्केट में मिलेगी, बहुत बहुत कम मूर्तियां हैं, विग्रह हैं जो दीपावली के टाइम पे क्ले के मिलते हैं। भाई मेरे घर के आसपास तो नहीं मिलते, और जो मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पीओपी के बने होते हैं। अब पीओपी बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है, ये तो एक कंट्रोवर्शियल रिसर्च इस पर चल रही है काफी सालों से, वो तो खैर अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी ये तो फैक्ट है कि पीओपी को पानी में डिजोल्व होने में ना कई कई महीनों तक का टाइम लग जाता है, तो इस वजह से वो जल्दी से होते नहीं। जैसे हमारी जो क्ले के बने विग्रह होते हैं ना, या क्ले की बनी कोई भी चीज है, वो 45 मिनट से लेके 1 घंटे के अंदर अंदर पानी में डिजोल्व हो जाती है। लेकिन पीओपी के साथ ऐसा नहीं है, तो इतने लंबे टाइम पीरियड तक पानी में कोई चीज रहेगी तो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट को, हमारे उस वाटर सोर्स को कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होता है। तो इसीलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि इस बार मैं जो है ये विग्रह अपने मेटल में ले लूंगी और हर साल इनका मैं पूजन करूंगी। मतलब दीपावली पूजन के टाइम पे इनको निकाला, इनको शुद्ध किया, स्नान वगैरह कराया और उसके बाद पूजन किया, और फिर वापस से मैं इनको स्टोर कर दूंगी अच्छे से किसी कपड़े में लपेट कर, साफ सुथरी जगह पर। अपना जो भी ड्रॉर्स है मंदिर में, मेरे ऊपर जो मंदिर वाला रूम है उसमें जो भी ड्रॉर्स है वहां पर मैं स्टोर कर दूंगी। तो एक जो मेरी सबसे खास और सबसे बढ़िया शॉपिंग है वो आज ये हुई है। इसके अलावा अपनी छोटी छोटी सी दीपावली पूजन की जो चीजें हैं, देखिए आप जानते हैं कि मैं जो इस तरीके के सम्राणी कप्स हैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ अपनी रोज की पूजा में। तो ये 2 का सेट, ये 12 कप आते हैं, तो ये 2 बॉक्स मैंने लिए हैं क्योंकि मेरे जो सम्राणी कप हैं वो खत्म होने वाले थे। एक मेरा जो अखंड दिया है वो काफी छोटा है, तो जैसे नवरात्रों में जब अखंड जोत जलती है तो मेरे को रात को ना 3 से 4 बजे के बीच एक बार डाल के आना पड़ता था, मतलब 4-5 घंटे चलते हैं और उसके बाद डाल के आना पड़ता था तेल या घी। तो अब मैंने एक थोड़ा सा बड़े साइज का और ले लिया है क्योंकि दीपावली वाली रात को भी मैं अखंड जोत ही जलाती हूँ। तो ये भी फाइनली मैंने ले ही लिया। काफी मैं इस बार नवरात्रों पे लेने का सोच रही थी बट नहीं ले पाई। और ये लाई हूं मैं शुभ दीपावली। कुछ शुभ दीपावली मेरे पास लास्ट ईयर की बची हुई थी तो वो मैंने ज्यादा नहीं ली, एक मैंने ये ले ली है अपने, जहां भी इसको कोशिश करूंगी मंदिर में अगर आ जाता है। साइज इसका मुझे इतना ही मिला तो इसमें मुझे थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा साइड से। और ये कैसा लग रहा है, मुझे इसका कलर बहुत ही प्यारा और यूनिक सा लगा तो मैं ये वाला लेकर के आई हूँ। और ये वाली सारी शॉपिंग ना मैंने की है नजफगढ़ की मार्केट से।
और साथ में बस ये कुछ मेरे पास बत्ती थी, ये खत्म हो गई थी, ये लेकर के आई हूँ। तो भाई मैं तो इसलिए आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ, अगर आप लोगों ने ये सब तैयारियां नहीं की हैं तो कर लो आप भी, क्योंकि अब तो भाई दीपावली बिल्कुल नजदीक आ गई है। उसके अलावा कुछ रंगोली के कलर से खत्म होने वाले थे मेरे, और साथ में कुछ इस बार ना मैं स्टेंसिल्स ले आई हूँ। वैसे महक बना लेती है बट अब ये भी मैं ले आई हूँ, मुझे दिखे तो अच्छे लगे मैं ले आई कि काम थोड़ा सा और आसान हो जाएगा महक का। और बस ये एक आसन मैं लेकर के आई हूँ। वैसे तो मैं घर में भी खूब बनाती रहती हूँ आसन, बट ये मुझे कलर थोड़ा सा अच्छा लगा, और इसमें जो लेस लगी थी ना उसने मेरा ध्यान खींचा। इसकी लेस आप देखेंगे, देखिए इस तरीके से कलश बना हुआ है और स्वस्तिक बना हुआ है, तो बस उस वजह से फिर मुझसे रुका ही नहीं गया और मैंने ये भी ले लिया। इसके अलावा कुछ लाइट्स लाई हूँ, और हाँ एक ये वॉलपेपर लाई हूँ मैं। अब इसको देखूंगी कहाँ लगाती हूँ कहाँ नहीं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। किचन में आप लोगों को पता है मैंने किचन में अपने कई पुराने फर्नीचर्स को एक तरीके का मेकओवर किया हुआ है इस वॉलपेपर से, या इस तरीके के वॉलपेपर से, तो अभी वैसा ही कुछ मैं प्लान कर रही हूँ। इसके अलावा जो दीपावली है, लाइट के बिना तो भाई वो कंप्लीट हो ही नहीं सकती। बहुत सारी लाइट्स लेकर के आई हूँ। ये वाली अभी तो मैं पैकिंग में ही छोड़ देती हूँ इसे। ये वाली मैं लाइट्स लेकर के आई हूँ, और मुझे ना इनकी कीमत नहीं पता, क्योंकि बहुत सारी जगह ना यश ने ही बार्गेन भी किया था और उसने ही सारी पेमेंट्स वगैरह की थी मैक्सिमम जगह। और ये अपनी नॉर्मल जो हमारी लाइट्स होती हैं, एलईडी लाइट्स है ना, ये है। तो बाकी जैसे जैसे दीपावली की अब डेकोरेशन शुरू होगी 1 से 2 दिन में हमारे घर में, तो वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ही। और इस बार ना बहुत ही खूबसूरत सी एक और मैं लाइट्स लेके आई हूँ, और कुछ मैंने इस बार प्लान किया है अच्छा सा, वो भी जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत सुंदर लगी ये वाली लाइट मेरे को, बिल्कुल देखिए ऐसे बॉल बॉल सी इसमें लगी हुई है, कंचे से मुझे ये लगे, और बहुत ही ना अट्रैक्टिव सी लगी है वाली लाइट मुझे, बिना जलाने के बाद तो और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके अलावा ये मैं लाई हूँ हैंग करने के लिए, इस तरीके की गार्लैंड्स हैं, बहुत सुंदर है ये। और इसकी कीमत मैं आपको बता सकती हूँ ये कितने की थी, क्योंकि इसकी पेमेंट मैंने की थी। ये देखिए इसमें ना नीचे इस तरीके की बेल है, और ये इतना साइज है। ये ना टोटल 4 है अभी जो आपको दिख रही है, ये 4 हैं। तो ये एक थी 150 रुपए की, टोटल ऐसी 10 ली हैं। तो अच्छा साइज है इसका, और मुझे बहुत ही इसका जो डिजाइन है ना यूनिक सा लगा, और येलो और व्हाइट का कॉम्बिनेशन, और नीचे गोल्डन बेल, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो जैसे इस शॉप के बाहर से हम लोग निकले ना, बस मेरा ध्यान अचानक से इसकी ओर गया, इन मालाओं की तरफ, और फिर मुझसे रुका ही नहीं गया। फिर मैंने कहा अब इसको, अब आए हैं मार्केट में तो ले ही लेते हैं। तो इस तरीके से ये टोटल 10 का सेट मैंने लिया है। और कुछ ना अपनी भी शॉपिंग की है मैंने, कुछ अपने लिए लेके आई हूँ चूड़ियाँ, बैंगल्स। ये तो थोड़ा सा हैवी में है, पार्टी वेयर है, और डेली वेयर के भी लाई हूँ। ये भी मुझे ना एकदम से जैसे मैंने इन डिज़ाइन को देखा और बहुत अच्छे लगे, और घर में क्योंकि ज़्यादा हैवी तो पहन ही नहीं जाते, काम वाम करना होता है, तो इस तरीके के जो होते हैं ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं। ये वाले प्लेन से हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, कंफर्टेबल से लगते हैं। तो ये बैंगल्स और कड़े मैं लेकर के आई हूँ। इसके अलावा एक और शॉप से आज मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं, जिसमें है सोफा कवर एंड बेडशीट्स हैं और मैट्स हैं, और ऐसी रैंडम सी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बार वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और इस शॉप का तो मैं बाकायदा कार्ड लेके आई हूँ। इनके पास इतना प्यारा कलेक्शन है कारपेट्स का, बेडशीट्स स्पेशली जो गर्मियों के लिए भी है और सर्दियों के लिए भी है। इतना अच्छा कलेक्शन है, बहुत ही अच्छा। सबसे पहले मैं लाई हूँ ये वाली बेडशीट, और इनका मैं फ़ोन नंबर भी आपको दे दूंगी और एड्रेस, और इनका कार्ड मैंने बताया ना मैं लेके आई हूँ, तो इनका जो कार्ड है वो ही मैं उसका कोशिश करूँगी स्क्रीनशॉट वीडियो के साथ डाल दूँ। और ये इस तरीके का प्रिंट है, ये इसके पिलो कवर से मोटिव प्रिंट में है, और मेरा बहुत दिन से मन था। और मुझे लाइट कलर पसंद आते हैं फेस्टिवल्स में, वैसे डार्क कलर्स भी अच्छे लगते हैं, लेकिन इस प्रिंट में हो ना तो मैं लाइट कलर भी बिछा सकती हूँ। अगर फेस्टिवल के टाइम यूज़ करने की बात है, किस तरीके की बेडशीट हम यूज़ कर रहे हैं। एक मैंने ये बाथरूम के सामने बिछाने के लिए इस तरीके का ये मैट लिया है, और इसकी ना मैंने देखा था क्वालिटी बहुत अच्छी है, वाटर एब्जॉर्बेंट, पूरा 1 गिलास पानी भी डाल दो ना ये पूरा अच्छे से सोख लेगा। और बैक साइड से आप देखेंगे इस तरीके की इस पर फिल्म सी चढ़ी हुई है, मतलब लेयर है, कोटिंग है, तो नीचे की ओर बिल्कुल भी गीला नहीं होगा, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। प्रिंट भी मुझे इसका बहुत अच्छा लगा, यूनिक सा लगा।
और साथ में एक मैंने वोलन बेडशीट ली है, ये पिलो कवर के साथ है ये भी। और इसका भी मुझे कलर प्रिंट बहुत प्यारा लगा, क्योंकि अब जैसे जैसे सर्दियां आएंगी फिर इसी तरीके की बेडशीट्स है वो बिछाई जाएंगी। और इनकी ना इकट्ठी पेमेंट की थी तो मुझे रेट किसी का भी याद नहीं है। और एक और बहुत ही खूबसूरत सी चीज मैं लेकर के आई हूँ, वो है ये सोफा कवर। और जैसे ही मैंने इसे देखा ना, इसका प्रिंट और डिजाइन आप देखेंगे मंडाला प्रिंट है, इतना प्यारा लगा, इतना यूनिक लगा बस। और मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि सोफे पे हम लोग यूजुअली बहुत ज्यादा कवर लगा के रखते नहीं है, क्योंकि जैसे ही बैठते हैं वो खराब हो जाती है, क्योंकि बेडशीट्स वगैरह से मैंने पहले बनाए हुए हैं। लेकिन आप देखो इसका मटेरियल इस तरीके का है, ये एक तरीके से स्टिक हो जाता है, मतलब बिल्कुल अच्छे से हमारा जो सोफा है ना उस पर स्टिक हो जाएगा और स्लाइड नहीं होगा। जैसे इस पे कोई बैठेगा, कितनी कंफर्टेबली कोई बैठ जाए, लेट जाए, बहुत जल्दी से ना ये एकदम से स्लाइड नहीं होगा। तो ये मुझे इस तरीके से मिल रहे थे। जैसे आप देखेंगे ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक सीट के लिए है, 1 सीटर है। तो ये अपनी मर्जी से कितना भी हम ले सकते हैं। भाई मैं तो अंदाजे से, क्योंकि मेरा एल शेप का सोफा है, तो मैं लेके आई हूँ 6 सीटर। तो पूरा उन्होंने एक लेंथ उन्होंने कट करके दे दी है, छोटा ना रहे बस। तो फिलहाल इस तरीके से ये अलग अलग आप देखेंगे, अलग अलग इस तरीके से पार्ट्स हैं। इसके पार्ट्स तो नहीं कहेंगे, अलग अलग डिजाइन इस तरीके से बने हुए, जिससे कि हम इसे अलग अलग कर सके, डिस्टिंग्विश कर सके। और इस तरीके से मैं ये पूरे 6 सीटर का लेकर के आई हूँ। तो मुझे देखिए, आप खुद देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन है, एकदम यूनिक सा है। और फेस्टिवल के टाइम पे तो बहुत ही प्यारा लगने वाला है ये। तो ये था मेरा आज का दीपावली का शॉपिंग हॉल। आपको कैसा लगा, कौन सा आइटम आपको सबसे अच्छा लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और अगर किसी को भी जो मैंने ये आइटम्स बाद में दिखाए हैं ना, जैसे सोफा कवर, बेडशीट्स, मैट वगैरह के, अगर इनको खरीदना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उनका फ़ोन नंबर और एड्रेस प्रॉपर आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं और जा करके खरीद सकते हैं। तो चलिए जी, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब जब सामान खरीदा है तो इसको सजाना भी है ना, डेकोरेट भी करना है जल्दी से जल्दी। तो बस इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक और बढ़िया से वीडियो के साथ। फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।